दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी महाकाव्य जैसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये कहानी है सत्ता, अहंकार और वास्तविकता के भ्रम की। मतलब जब सफलता दिमाग पर चढ़ जाती है ना, तो पतन कितनी खामोशी से दस्तक देता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। तो चलिए इस अनोखे और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले सबसे शक्तिशाली देव ही इस भ्रम में पड़ जाएं कि वही सर्वोच्च हैं। क्या हो अगर वो अपनी ही शक्ति के असली स्रोत को ही भूल जाएं। ये कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि पावर और ह्यूमिलिटी यानी सत्ता और विनम्रता के बीच के टकराव का एक बहुत ही डीप और सटीक चित्रण है। आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अब हवा में बातें करने के बजाय हम सीधे अपने प्रामाणिक स्रोत यानी ओरिजिनल सोर्स पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 16वें अध्याय की। इसी अध्याय में हमें भगवान शिव के यज्ञेश्वर या यक्ष अवतार की यह माइंड ब्लोइंग कथा मिलती है। ये पाठ हमें डिटेल में बताता है कि कैसे देवताओं को अपनी शक्तियों पर हद से ज्यादा घमंड हो गया था और कैसे एक साधारण से दिखने वाले यक्ष ने उनके इस घमंड को मिनटों में चूर चूर कर दिया। इस कहानी के बैकग्राउंड को समझने के लिए ना, हमें थोड़ा पीछे क्षीर सागर के मंथन यानी समुद्र मंथन की तरफ चलना होगा। इसे आप आज के जमाने का एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर एक्सकवेशन प्रोजेक्ट समझ लीजिए। देवता और असुर, जो हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, उन्होंने एक साथ आने का फैसला किया। इनका अल्टीमेट गोल क्या था? इस ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में छिपे हुए अमूल्य रत्नों और खजानों को बाहर निकालना। एक ऐसा महाअभियान जहां दो विरोधी गुटों ने एक कॉमन गोल के लिए अपनी दुश्मनी को कुछ समय के लिए साइड में रख दिया था। उस जटिल समुद्र मंथन की पूरी टाइमलाइन को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं। पहले चरण में इस विशाल प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, खजाना मिलने से पहले इमरजेंसी आती है। दूसरे चरण में अमृत के बजाय भयंकर हलाहल विष निकल आता है। फिर तीसरे चरण में जाकर अंततः वो कीमती अमृत प्राप्त होता है। और चौथे चरण में उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर कॉस्मिक लेवल का युद्ध छिड़ जाता है। ये टाइमलाइन बताती है कि ये इवेंट कितने मैसिव स्केल पे हो रहा था। चलिए अब थोड़ा उस दूसरे चरण पर वापस आते हैं जहां विष निकला था। इमेजिन कीजिए, एक बहुत गहरी खुदाई चल रही है और अचानक वहां से एक हाईली टॉक्सिक गैस का भंडार फट पड़े। ये बिल्कुल वैसी ही एब्सोल्यूट क्राइसिस थी जो पूरे संसार को भस्म कर सकती थी। ऐसे में एक स्पेशलाइज्ड फोर्स की जरूरत थी और वो थे भगवान शिव। संसार को बचाने के लिए उन्होंने उस विष को पी लिया। उस विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया और इसी अद्भुत त्याग के कारण ही उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये वो वक्त था जब देवता अपनी जान बचाने के लिए शिव जी की स्तुति कर रहे थे। और फिर जब अमृत निकला तो क्या हुआ? पूरा सीन अचानक से बहुत केओटिक और एक्शन पैक्ड हो गया। असुर राहु ने चालाकी से अमृत का कलश चुराया और वहां से भागने लगा। चंद्रदेव ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। इसी बीच भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सर काट दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि राहु थोड़ा सा अमृत पहले ही पी चुका था। सिर कटने के बाद भी वो मरा नहीं, उल्टा वो चंद्रमा को ही डराने लगा। और फिर भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा के लिए उन्हें अपने सिर पर धारण कर लिया। सोचिए, ये पूरा सीक्वेंस किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम था क्या? बिल्कुल नहीं। यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है अहंकार का खेल, यानी ट्विस्ट ऑफ ईगो। अगर हम सिचुएशंस को कंपेयर करें तो अमृत मिलने से पहले देवता किस हाल में थे? बुरी तरह डरे हुए। जब हलाहल विष निकला तो वो जान की भीख मांगते हुए सीधे भगवान शिव की शरण में गए थे। लेकिन अमृत पीने और असुरों को हराने के बाद उनका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया। वो हद से ज्यादा अहंकारी हो गए और अपनी ही शक्तियों का दिखावा करने लगे। वो इस बात को पूरी तरह भूल गए कि बस कुछ ही देर पहले एक विशाल शक्ति ने उन्हें पूरी तरह तबाह होने से बचाया था। सफलता ने उन्हें लिटरली अंधा कर दिया था। लेकिन देखिए, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से तो कुछ भी छिपा नहीं है ना। उन्होंने साफ देख लिया कि देवता पूरी तरह से मदहोश हो चुके हैं और रियलिटी से उनका कनेक्शन टूट चुका है। तो उन्हें वापस जमीन पर लाने के लिए शिवजी ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन अचूक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने एक बेहद अप्रत्याशित रूप धारण किया, एक साधारण से यक्ष का रूप, और सीधे उन अहंकारी देवताओं के सामने पहुंच गए। ये कोई बहुत ग्रैंड या डरावना रूप नहीं था, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जिसकी देवताओं ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी।
उस यक्ष ने देवताओं की बड़ी बड़ी बातें सुनी और सीधे उनके अहंकार पर चोट करते हुए कहा, तुम्हारा ये अभिमान और गर्व बिल्कुल झूठा है। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला मास्टर कोई और ही है। उसके बाद उन्होंने एक तिनका, जी हाँ, घास का एक छोटा सा साधारण सा तिनका जमीन पर रखा। उनकी चुनौती बहुत ही सिंपल थी। हे बलशाली देवताओं, अपने पूरे पराक्रम और अपने उन सभी अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करके सिर्फ इस तिनके को काट कर दिखा दो। सुनने में ये चैलेंज जितना आसान लग रहा था, असल में इसका मीनिंग उतना ही डीप था। अब इसके बाद जो हुआ ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। देवताओं ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने अपने सबसे घातक दिव्यास्त्र निकाल लिए, अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा दी, लेकिन वो छोटा सा तिनका अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। देवता इसे देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी अरबों डॉलर के सुपर कंप्यूटर को एक छोटी सी सॉफ्टवेयर ग्लिच ने पूरी तरह से ठप कर दिया हो। इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ने साबित कर दिया कि फंडामेंटल डिजाइन या असली शक्ति के सामने कच्चा बल यानी रॉ फोर्स किसी काम की नहीं होती। उनकी सारी पावर उस एक तिनके के सामने जीरो हो गई। जब देवता उस तिनके को हिलाने में पूरी तरह से फेल हो गए और घोर आश्चर्य में एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी। आकाशवाणी ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि हे देवताओं, यह साधारण सा दिखने वाला यक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं, वही जो इस पूरे ब्रह्मांड के सुप्रीम लॉर्ड, रचनाकर्ता, पालनकर्ता और विनाशकर्ता है। यह सुनते ही देवताओं का सारा अहंकार पानी पानी हो गया। उन्हें अपनी इस भयंकर भूल का एहसास हुआ और उन्हें तुरंत नतमस्तक होकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस पूरी कथा से आखिर हमें क्या समझ आता है? एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है यहाँ। अगर वो दिव्य शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं, थोड़ी सी सफलता मिलने पर इस भ्रम में पड़ सकती हैं, अपनी असली शक्ति के स्रोत को भूल सकती हैं, तो क्या हमारा और आपका साधारण अहंकार हमें वास्तविकता देखने से नहीं रोकता? ये कहानी हमें एक बहुत ही स्ट्रांग रिमाइंडर देती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न हासिल कर लें, हमारी क्षमताएं हमेशा किसी बहुत बड़ी व्यवस्था का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होती हैं। ये विनम्रता और सेल्फ अवेयरनेस का एक ऐसा लेसन है जो सदियों पहले भी सच था और आज भी उतना ही जरूरी है।